जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, चुनावी सरगर्मियां जोरों पर है। आने वाली 5 फरवरी को दिल्ली की जनता अपना मतदान करेगी, जहां एक सभी राजनीतिक दल अपनी जीत का दावा ठोक रही है, तो वहीं राष्ट्रीय मानव पार्टी से नई दिल्ली प्रत्याशी नित्यानंद सिंह, जो पेशे से एक जाने माने अधिवक्ता है और विजय की रेस में अन्य दलों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, वह ताबड़तोड़ रैलियां कर जनता से संपर्क साध रहे हैं। जनता भी उन्हें समर्थन देती नजर आ रही है, तो चलिए उनसे ही जानते हैं। सर, आप नई दिल्ली से आप विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे? हमारे मेन मुद्दे हैं कि हमारे जो भी 12th पास होने के बाद जो बच्चे आएंगे उनके लिए जो है हम जो है वजीफा की व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे जो है कुछ पैसे उन बच्चों को मिल जाए, जिससे वो आगे की अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। महिलाओं के लिए जो है हमने जो गर्भधारण महिलाएं उनके लिए 25,000 की जो है हमने अपनी पार्टी के जो है अपने घोषणा पत्र में जो है घोषणा कर रखी है, और सभी महिलाओं को 3,000 रुपीज हर महीने देने का हमने घोषणा कर रखा है। ये सब जो है हमारी जो महिलाएं हैं, गरीब साथी, उनके लिए हमारी पार्टी की तरफ से एक घोषणा पत्र जारी हुआ है। उस घोषणा पत्र में सारे हमारे जो भी हम देंगे सभी साथियों के लिए उनको लिखा गया है। तो शिक्षा की बात करें तो केजरीवाल जी शिक्षा का जो मॉडल बताते हैं, हमारी शिक्षा पद्धति जो दिल्ली की है वो वर्ल्ड क्लास शिक्षा पद्धति है। जहाँ तक महिलाओं की बात है तो महिलाओं के लिए भी उन्होंने 2100 की भी घोषणा कर रही है, बस फ्री दे रही है और कई योजनाओं में महिलाओं को शामिल किया हुआ है। तो इन चीजों पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगा। मैं ये कहता हूं कि आम आदमी पार्टी के किसी भी विधायक, किसी भी उनका मंत्री का कोई भी एक बच्चा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ता हो तो हमें उदाहरण बता दें। अगर उनकी वर्ल्ड क्लास की शिक्षा है तो सबसे पहले तो अपने बच्चे को पढ़ाएं ना। आज तक मैं पूर्ण रूप से और दावे से कह सकता हूं कि उनके किसी भी पदाधिकारी का कोई भी एक भी बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ता है। अगर पढ़ता है तो मुझे दिखा दें कि उनका कोई भी एक बच्चा पढ़ता है। केवल बिल्डिंगें बनवा देने से जो है शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ जाता है। शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए अच्छे शिक्षक होने जरूरी है। आज भी मैं जितने भी हमारे क्षेत्र में जो है गवर्नमेंट स्कूल चल रहे हैं, किसी में भी शिक्षा का कोई स्तर नहीं बढ़ा हुआ है। ये केवल ढकोसले हैं, ढोंढले हैं, केवल कहने की बातें हैं, जमीन पे कुछ नहीं है। दिल्ली का विकास के तो वो बोलते हैं कि दिल्ली का मैंने जो सड़कें हैं या सीवर है, नाली है, वो उनका अच्छा विकास किया है। उन्होंने दिल्ली का पूरा जो है एक वर्ल्ड क्लास मॉडल के रूप में बनाया। उन्होंने कहा भी था कि दिल्ली में उन्होंने लंदन जैसा शहर बनाएंगे और बना के दिखाया, ऐसा उनका दावा है। आप जो है जैसे ही बरसात होती है वैसे दिल्ली की स्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ पे जगह जगह जो है कूड़े पड़े हुए हैं, कोई उठाने के लिए नहीं है। सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, सड़कों पर चलने के लिए जो है ढंग से आदमी चल नहीं पा रहा है। जगह जगह खुदे हुए हैं सड़कें। ये जो है सड़कें बिल्कुल ही स्तर नीचे गिरा हुआ है और दिल्ली का जो है उन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा है। दिल्ली में कोई विकास नहीं है। चलिए, वैसे भी नई दिल्ली बड़ी हॉट सीट है। यहाँ पे शीला दीक्षित के लड़के संदीप सिंह भी लड़ रहे हैं, यहाँ पे केजरीवाल जी भी लड़ रहे हैं और प्रवेश वर्मा लड़ रहे हैं। ऐसे में इनका मुकाबला कैसे करेंगे? मेरा अपना मानना है कि हम जो है एक शिक्षित हैं, तो हमारे जो जितने भी बच्चे हैं उन लोगों को जो है शिक्षित बनाना है और दिल्ली को और देश को जो है आगे लेके जाना है। इसीलिए हमने जो है शिक्षा प्रणाली को बेहतर करने के लिए अपने वादे किए हुए हैं। अपने जो भी 12th पास बच्चे होंगे उनके लिए जो है हमने एक व्यवस्था, स्टाइपेंड की व्यवस्था कर रखी है। वैसी व्यवस्था किसी दूसरी सरकार ने नहीं कर रखी, ना ही आम आदमी पार्टी ने, ना ही बीजेपी ने, ना ही कांग्रेस ने। तो हमारी पार्टी जो है आगे लेके जाएगी। हम जीतते हैं तो हम शिक्षा का स्तर बहुत ही ऊंचा करके दिखाएंगे। दिल्ली में, नई दिल्ली में अभी भी कई ऐसी स्लम इलाके हैं जहाँ पे झुग्गी बस्तियां हैं जो बहुत लंबे टाइम पे डेवलप नहीं हुई है। वहाँ पे ना पानी की व्यवस्था है, वहाँ पे पानी भी पूरी नहीं है, सीवर की व्यवस्था नहीं है और आदमी जैसे जैसे गुजारा कर रहा है। उनकी काफी बड़ी संख्या है। तो उसका आप उसमें क्या करना चाहेंगे अगर आप आते सत्ता में? अगर हम सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले जो भी झुग्गी झोपड़ी है वहाँ पे पक्के मकान देने की जो है हमने ऑलरेडी अपने घोषणा पत्र में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले वहाँ पक्के मकान बनवाएंगे और फ्री पानी के नाम पे जो है पानी नहीं मिल रहा तो फ्री की तो कोई सुविधा नहीं है। जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी और कॉलोनियां हैं वहाँ पे जो है पानी नहीं पहुँचता है। पानी टैंकर से देता है, टैंकर जो है 5-5, 7-7 दिन जो है आते ही नहीं है। लोग त्राहिमाम मचाए हुए हैं। कई जगह हम यहाँ झुग्गियों में जब घूम रहे हैं तो लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। फ्री पानी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो हम जब आते हैं, जब हम आएंगे, हमारी सरकार आएगी तो उनके लिए जो है पक्के मकान की व्यवस्था करेगी और पानी की भी व्यवस्था करेगी और नल से जल की व्यवस्था करेगी। केजरीवाल जी ने कहा था कि दिल्ली के हर शख्स को मैं 20,000 लीटर पानी तो देने की वादा किया था और वो बोलते हुए कि हमारा पानी बड़ा शुद्ध है, आप नल से पी सकते हैं। तो आप उन पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली की जनता को पानी नहीं दिया। दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिला। आप जो है खुद भी झुग्गी झोपड़ियों में जाकर के देखिए, जो कच्ची कॉलोनी है वहां जाके देखिए, और आज भी नल से जल की व्यवस्था नहीं है। उनको जो है टैंकर पे जो है डिपेंड रहना पड़ता है। जब टैंकर चलते हैं तो पूरी रोडें जो है पानी से भर जाती है। कई आदमी जो है गिर के
गिर के जो एक्सीडेंट हो जाता है, साइकिल फिसल जाती है, मोटरसाइकिल फिसल जाती है, वहाँ बहुत ही बुरा हालत है। अगर आप चलेंगे तो आपके जो है सारे जो है पैंट शर्ट में जो है पूरा कीचड़ लग जाता है। दिल्ली की ये व्यवस्था है। तो महिलाओं को लेके अब क्योंकि केजरीवाल ने बड़े बड़े दावे किए हैं, कई लोग भगवान वादे किए हैं, आपने महिलाओं के लिए कोई क्या किया? केजरीवाल जैसे झूठे वादे नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है पंजाब में भी वादे कर रहे थे कि 1000 रुपए हर महिला को देंगे, लेकिन उन्होंने आज तक जो है नहीं दिए हैं। जो 2100 के वादे उनकी सरकार 11 साल रही है, जो 2100 रुपए देने थे तो 11 साल में उन्होंने क्यों नहीं दिए? उन्होंने अब चुनाव आया तो 2100 रुपए देने की जो लुभावने जो है घोषणा कर रखी है, जो कि बिल्कुल गलत है, निराधार है और ना ही कभी देने वाले हैं। लोग उनके बहलाव फुसलाव में ना आए, ये केवल लुभावने वादे हैं। अच्छा, बुजुर्गों को लेके भी केजरीवाल जी उनको तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं, उनको पेंशन दे रहे हैं, और स्वास्थ्य की उन्होंने भी बोला है कि 60 वर्ष से जितने भी बुजुर्ग होंगे उनको सारी उनका जो ट्रीटमेंट है वो फ्री करेंगे। तो बुजुर्गों को लेके आप क्या? अगर हमारी सरकार आती है तो हम जरूर उनके लिए पेंशन की पुख्ता व्यवस्था करके देंगे। चलिए, अब क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता को संदेश देना चाहते हैं कि भाई किसी भी लुभावने वादे में ना आइए। हमारी जो राष्ट्रीय मानव पार्टी है 10 नंबर के सामने बटन दबा करके नित्यानंद सिंह को इस क्षेत्र का जो है विधायक बनाइए, और सारी जितने भी प्रगति के काम हो सकते हैं जो रुके हुए हम जरूर करके दिखाएंगे। तो वही हरिभाई पटेल जो नित्यानंद सिंह के समर्थन में उनके प्रचार में शामिल हुए। सर, क्या नाम है आपका? मैं हरिभाई पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष आम जनता पार्टी इंडिया। मैं नई दिल्ली सीट पर भाई नित्यानंद जी का समर्थन करने के लिए आया हूं, और मैं एक बात यहाँ के लोगों को कहना चाहता हूं, पूरे दिल्ली के और खासकर आपके लोग विधानसभा सीट पर भी, कि कांग्रेस भाजपा, कांग्रेस 1 नंबर, बीजेपी 2 नंबर और केजरीवाल जी तीसरे नंबर के सबसे बड़े बेईमानों के हुए। तीनों आपस में मिले हुए हैं और देश की और प्रदेश की जनता को लूट रहे हैं। ये तीनों में आपस में इनकी नूरा कुश्ती है, बाकी इनका कोई भी अलग से कोई चरित्र नहीं है। सर, दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को 2 बारी मुख्यमंत्री वो ऐतिहासिक जीत से बनाया है। कोई बदलाव नहीं। जैसे कांग्रेस की सरकार में लोग बेईमानी होती थी, जैसे उसे बीजेपी में हो रही थी, ऐसे आम आदमी पार्टी में हो रही है। भ्रष्टाचार 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 पे आए थे, लेकिन भ्रष्टाचार में परसेंटेज बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली में किसी भी ऑफिस में जाइए, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। वो यही कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आया हूँ। आपको क्या लगता है कि इस समय जनता बदलाव के मूड में है? जी बिल्कुल, जनता बदलाव के मूड में है, और मुझे पूरी उम्मीद है खासकर नई दिल्ली के लिए कि हमारे नित्यानंद सिंह जी जीतेंगे। इसी राष्ट्रीय राजपूताना पार्टी के अध्यक्ष राजेश सिंह राठौर भी राष्ट्रीय मानव पार्टी से नई दिल्ली प्रत्याशी नित्यानंद सिंह को अपना समर्थन दे रहे हैं। राजेश सिंह राठौड़ है मेरा नाम, और राष्ट्रीय राजपूताना पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ, और मैं यहाँ नई दिल्ली विधानसभा से डॉक्टर नित्यानंद जी एडवोकेट साहब का समर्थन करने के लिए आया हूँ अपनी पार्टी की ओर से। और बुनियादी बात तो यही है जो अभी हमारे भाई साहब पटेल जी ने बताया कि कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, ये चाहे आपके दिल्ली की जनता हो, चाहे भारत के किसी भी कोने का कोई भी नागरिक हो, अगर वो इनको अलग अलग मानता है तो हम मानते हैं कि वो गलत है, उसको कुछ नॉलेज ही नहीं है। ये तीनों पार्टियां 3 विकल्प है, ABC 3 विकल्प इन्होंने दे रखे हैं पब्लिक के सामने। चाहे आप हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट दे दो, चाहे दलित के नाम पे वोट दे दो, लेकिन दे दो हम 3 में से किसी को, कोई नई पार्टी आगे न आए। ये हमारी कोई दिल्ली विधानसभा की बात नहीं है, ये हमारे देश का गौरव है, हमारे देश का सेंटर हार्ट है ये। अगर यहाँ पर स्लम प्रॉब्लम चली आ रही है 70 साल से, तो आप ये समझो कि 70 साल में यहाँ पे राज जो व्यवस्था जिसको कहते हैं, व्यवस्था है ही नहीं, वो अपनी व्यवस्था में लगे रहे। स्लम एरिया होना, या आज मान लीजिए इन्होंने, मोदी जी कह रहे हैं जी 12 लाख हमने इनकम टैक्स का वो बढ़ा दिया, रिटर्न का वो कर छूट की हमने वो दे दी, और उसके पोस्टर भी इन्होंने 2 दिन में लगा दिए। वैसे तो देखा जाए तो आचार संहिता के अंदर क्या होता है कि कोई घोषणा नहीं की जा सकती, लेकिन इन्होंने टेक्निकली क्या किया, 1 तारीख को बजट है और 5 तारीख को पोलिंग है, यानी बीच के 5 दिन को इन्होंने टेक्निकली अपने उसमें ले लिया। ये हर जगह पोस्टर लगे हैं, मोदी सरकार 12 लाख। ठीक है, आप मोदी सरकार हो चाहे पीछे की जो भी सरकार है, उनको ये देखना चाहिए कि कितने लोग हैं भारत के, कितने बेरोजगार हैं, जो इनकम टैक्स नहीं दे सकते, उनके लिए आपने क्या किया है? जो कमाई नहीं कर रहे उनके लिए आपने क्या किया है? कमाई कर रहा है उससे आपने ले लिया, लगा हुआ है। हाँ, जो जी चलिए सर, हम तो दिल्ली की चुनाव चल रहे हैं, हम दिल्ली की बात में आते हैं। तो दिल्ली के में बड़ी हॉट सीट आई है। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है ये। जन समर्थन मुद्दे पर होता है, छोटे बड़े की बात नहीं है। छोटा ही बड़े को हटाता है, रिप्लेस जो होता है वो बड़े का रिप्लेसमेंट होता है। ठीक है, ये छोटे नहीं है। आज हरिभाई पटेल जी हैं, मैं हूं, और हम जो साथी वकील लोग हैं यहाँ पे, इनके जो टीम है, और सबसे बड़ी बात है सत्य की जीत होती है, भले वो कोई छोटा आदमी बोले बड़ा आदमी बोले। तो हम सच्चे हैं, वो झूठे हैं, झूठा उनको दुनिया बोलती है। उन्होंने वो टंकापति का झूठा का टैग भी लग गया उनके ऊपर, तो वो तीनों एक है, उनका कोई फर्क नहीं है। मतलब
नई दिल्ली की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये देना चाहता हूँ कि अगर आप कांग्रेस, बीजेपी और इनके मायाजाल से बाहर नहीं निकले तो हमारी तीसरी पीढ़ी को नुकसान होगा। तो हम वो स्ट्रगल कर रहे हैं, हम अपनी आने वाली तीसरी पीढ़ी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आज चाहे वो डॉक्टर नित्यानंद जी हों, चाहे हरिभाई पटेल जी हों, चाहे हम हों, चाहे आप सब लोग जो समर्थक हैं वो हों। दिल्ली में भी इस टाइम डबल इंजन की सरकार है, क्योंकि निगम विधायक भी है, वो अभी भी एक आदमी के आम आदमी पार्टी के हाथ में है। और इन्होंने वादा भी किया था कि जैसे निगम में हमें दिया जाएगा तो हम दिल्ली को बड़ा अच्छा बनाएंगे। ठीक है ना, जिंदगी के अंदर इनको निगम दे दिया है, बावजूद इसके दिल्ली के अंदर हर जगह सीवर की प्रॉब्लम है, नाली की प्रॉब्लम है, शुद्ध पेयजल की प्रॉब्लम है, सफाई की प्रॉब्लम है। केजरीवाल जी जब एमसीडी में नहीं थे तो उन्होंने जो है खूब ढिंडोरा पीटा कि जो है मेरे को एमसीडी में लाइए, मैं सारी व्यवस्था बदल दूंगा। लेकिन जब वो एमसीडी में आ गए तो सबसे पहले तो मेयर के लिए झगड़ा किए कि कौन मेयर बनेगा नहीं बनेगा। उसके बाद आज भी व्यवस्था जो है बिल्कुल खिन्न भिन्न हो चुकी है, कोई व्यवस्था में सुधार नहीं है। जैसे ही बरसात होता है सब जगह जल भराव हो जाता है। किसी भी जगह पे जो है आज भी जो है जो कच्ची कॉलोनियां वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, टैंकर से ही व्यवस्था हो रही है। वो भी टैंकर जो है जिसके कनेक्शन है, जिसके जानने वाले उनके विधायक हैं, जिसके और जो पार्षद हैं उनके यहाँ टैंकर पहुँचता है और दूसरे के यहाँ टैंकर नहीं पहुँचता है। इस तरह से आज भी कोई व्यवस्था में चेंज नहीं हुआ है। उन्होंने कहा था कि जो है मेरी सरकार है, एमसीडी में मुझे जो है जिताइए, मैं सारी व्यवस्था चेंज कर दूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। केवल वो कहने वाले वादे हैं, सारे वादे हैं जो कि झूठे हैं। जनता ही मालिक है, जनता किसके माथे रोली चंदन लगाएगी, ये तो आने वाली 8 फरवरी को ही तय होगा। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।